आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। आज हम बात करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो बता रहा है एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ऐसी ऐसी शेप, ऐसी शक्ल को कहते हैं कि जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, इसकी इसकी सामने वाली साइड्स क्या है? ये वाली, तो ये दोनों इक्वल है। इसकी सामने वाली साइड क्या है? ये वाली, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा कि आर रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर 2 मीटर। उसने रेक्टेंगल की दो लेंथ दे दी हैं और दोनों लेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब क्या है कि एक लेंथ रेक्टेंगल की विड्थ को जाहिर करेगी और दूसरी लेंथ रेक्टेंगल को की लेंथ को जाहिर करेगी। ठीक है, समझ आ गई आपको? और आप मसला नहीं है, रटना नहीं है। आप 2 प्लस अंडर 18 मीटर लेंथ इधर भी शो कर सकते हैं और 5 माइनस 4 अंडर 2 मीटर, 4 ओवर 2 अंडर मीटर, ये भी इसको आप इधर भी शो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रखने का तरीका भी सिखा देता हूँ कि हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल की जो सी विड्थ वाली वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, लेंथ वाली वैल्यू छोटी होती है। ये देखें, 2 प्लस, इसका क्या आंसर आता है? 2 प्लस अंडर 18, 2 प्लस अंडर 18 का आंसर आता है 6.2 आता है मीटर। इसी तरीके से इसका क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है, देखें, माइनस में है ना, ये माइनस की वैल्यू है ना, तो -4 को डिवाइड कर देंगे अंडर 2 से। ये लो जी, कर दिया, ये आ गया। अब ये जो सा आंसर आया है, आंसर, ठीक है, इसमें प्लस करना है 5, प्लस कर दो 5, क्या आंसर आता है? 2.1। ये देखें, ये लेंथ छोटी वैल्यू है, जो सी छोटी वैल्यू होगी वो आपने लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ को जाहिर कर रही होगी, और जो सी बड़ी वैल्यू होगी ना रेक्टेंगल की, वो रेक्टेंगल की विड्थ को जाहिर कर रही होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये रखने का तरीका है, ये रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को कैसे रख सकते हैं आप, वो रखने का तरीका मैंने बता दिया। जौन सी वैल्यू बड़ी होगी वो रेक्टेंगल की विड्थ को जाहिर कर रही होगी, और जौन सी वैल्यू छोटी होगी वो रेक्टेंगल की लेंथ को जाहिर कर रही होगी, इस वाली चीज़ को। ठीक है, समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म, वो कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है लेंथ को, इसका फार्मूला होता है जी विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब विड्थ क्या है हमारे पास? ये है 2 प्लस अंडर 18, लिख लो 2 प्लस अंडर 18। ठीक है, और लेंथ क्या है हमारे पास? 5 माइनस 4 ओवर अंडर 2। ठीक है, अब आगे आप लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ भी कर सकते थे, यानी कि 5 माइनस 4 ओवर अंडर 2 पहले भी लिख सकते थे और 2 प्लस अंडर 18 बाद में भी लिख सकते थे। फ़ायदा, इसका नुकसान है क्योंकि ये देखें ना, ये बट्टे की वाली रकम को मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बगैर बट्टे वाली रकम को पहले लिखा है और बटे वाले रकम को दूसरे नंबर पर लिखा है, ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। ये देखें, अब 2 को आसानी के साथ अब इससे मल्टीप्लाई कर सकेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो पहले हम 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस अंडर रूट 18 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2
को मल्टीप्लाई कर दो जी 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 से, बस। इसी तरीके से प्लस अंडर रूट 18 लिखकर इसको भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, कर दिया। अब कर दो 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 बन जाएगा। इसी तरीके से 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा। 8 ओवर, हम 8 नहीं लिखते बल्कि मल्टीप्लाई करवा दो, साफ सीधी सी बात है। मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट 2। इसी तरीके से जब अंडर रूट 18 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 अंडर रूट 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 जब अंडर रूट 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसी तरीके से हमने इस अंडर रूट 2 को ख़त्म करना है, बटे में मौजूद अंडर रूट 2 को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्निक यूज़ करेंगे कि 2 को हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखें ना, अंडर रूट 2 आप इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएंगे, अंडर रूट का होल का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल 2 वापस आ जाएगा। तो हमारी जो सी इक्वल साइन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये अंडर रूट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से अब आगे 5 अंडर रूट 18 है, फिर माइनस, बल्कि यहाँ पर हम 18 के फैक्टर बना लेंगे। 18 के फैक्टर बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, 18 का एलसीएम ले लेंगे। 18 का एलसीएम लिया तो सबसे छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड करने की कोशिश करनी है। 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, फिर आगे 2 एकम 2। अब हम 18 की जगह 3 भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। अब 18 के एलसीएम के अंदर 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, वो 3 की पावर में चला जाएगा 2। इसी तरीके से 18 के एलसीएम के अंदर 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, वो 1 आ रहा है, तो 1 हम ये लिखो या ना लिखो, 2 के ऊपर 2 की पावर में 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। फिर इसी तरीके से 4, इधर भी हम वही दोहराएंगे कि 3 का, ये 18 का एलसीएम क्या है, 3 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 18 के फैक्टर बना लिए बस। और इसके नीचे क्या था, अंडर रूट 2 ना, ये लो जी अंडर रूट 2 आ गया। अब ये देखो यहाँ पर बन रहा है 10 माइनस 4 अंडर रूट 2। 4 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अंडर रूट 2 बन जाएगा। इसी तरीके से स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 अंडर रूट से बाहर आकर 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 बन जाएगा। 3 पंजे 15, और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, और ये 3 अंडर रूट से बाहर जाकर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। और ये जो सा अंडर रूट 2 है, ये वाला अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 को काट देगा। ठीक है, ये वाला नीचे वाला अंडर रूट 2 इस ऊपर वाले अंडर रूट 2 को काट देगा, और ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पर अंडर रूट 2, ये देखें ये जो उनसे कांस्टेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे इसमें प्लस माइनस होंगे, और जो उनसे अंडर रूट 2 जिनके साथ अंडर रूट 2 लिखा हुआ है वो वाली वैल्यूज़ वो आपस में जमा माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कर देते हैं। पहले हम करते हैं 10 को माइनस कर दो 12, क्या आ जाएगा, -2। ये लो जी -2 आ गया। इसी तरीके से माइनस, हमने अंडर रूट 2 को नहीं देखना, अंडर रूट 2 को लिखा रहने दो। इसके साथ जो सा नंबर है ना 4, इसको देखना है। तो 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो -4 जमा कर देंगे 15, जमा कर देंगे 15 में, और साथ में -4 के साथ अंडर रूट 2 नहीं लिखना, 15 के साथ अंडर रूट 2 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि फिर ये पॉइंट्स में बात चली जाएगी। ठीक है, 11 आ गया, प्लस का 11, तो प्लस लगाकर 11 लगा दो, और ये अंडर रूट 2 अब लगा दो, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो उनसे है अंडर रूट 2 की वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस किया है ना, तो
तो जो सा रिजल्ट आया वो भी √2 में ही आएगा, ठीक है। तो √2 लगाना ज़रूरी है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास एरिया आ गया है ऑफ रेक्टेंगल का एरिया आया है। ऊपर लेंथ में हमें लेंथ मीटर में बताई थी ना, उन्होंने लेंथ मीटर में बताई थी, तो हमारा जो सा एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। हमेशा याद रखना कि एरिया जो सा होता है ना वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर का भी स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर होता है, हमेशा याद रखना। अब वो कह रहा था कि a + b √2 इस फॉर्म में आना चाहिए, तो हमारा इसी फॉर्म में है। ये देखें a + b √2 की फॉर्म में आना चाहिए आपका आंसर। तो -2 को आप कर लो फ़र्ज़ a है, a = -2। इसी तरीके से +11 को फ़र्ज़ कर लो आप, ये b है, b = +11, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। और ये नीचे a + b √2 आ रहा है ना ऊपर, ये आंसर के अंदर √2 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सा आंसर है वो a + b √2 में आ रहा है, जबकि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और ये इंटीजर भी है। आपको पता है कि a-2, ये -2 इंटीजर्स में आ रहा है ना। इसी तरीके से b भी इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, +-1 +-2 +-3 ऑनवर्ड चलते रहते हैं। तो z में प्लस का 11 भी आ रहा है, ठीक है, ये भी इंटीजर है। इसी तरीके से ये z के सेट के अंदर -2 आ रहा है ना, तो ये भी इंटीजर है, ठीक है। इसलिए हमारा जो सा आंसर है वो a + b √2 की फॉर्म में भी आ रहा है, जिसमें a b जो उनसे हैं वो इंटीजर्स हैं। तो -2 और 11 इंटीजर्स भी हैं। इसका मतलब क्या, हमारा आंसर ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।